हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपनी ब्लॉगिंग सुबह के 8 बजे से शुरू करी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अभी मैं कमरों के बेडशीट निकाल करके भिगा रही हूँ। पर सर्फ़ के पानी में सर्फ़ मैंने डाल दिया और इनके भी कपड़े थे वो भी मुझे डाल के भिगाना था, तो मैं भिगा के रख देती हूँ, जिसके कारण काफ़ी साफ़ करने में काफ़ी आसानी पड़ जाती है। अभी मैं बेडरूम में आ गई हूँ और ब्लैंकेट में फ़ोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद पिलो पे कवर लगाऊंगे। ऐसे ही मुझे सुबह का काम आज मेरा ऐसे ही रूटीन पे चालू हो गया है। सुबह का काम मेरा जैसे बेडशीट, मुझे हर 4-5 दिन पे बेडशीट गंदे हो ही जाता है। मेरा बेटा है, उसके कारण भी इधर उधर नंगे पाँव या कुछ भी ऐसे चलता है। बच्चे तो होते ही हैं और साफ़ हो जाता है तो घर भी बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं पिलो पे कवर लगा रही थी। अभी मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ। इस कमरे में आकर मैंने इसका भी बेडशीट चेंज कर दिया। अगर बेडशीट आप चेंज कर दो तो घर देखिए कितनी क्लीन लगती है। आज मैं पहले सुबह की क्लीनिंग करूँगी रूटीन, फिर उसके बाद मैं अपना और सब काम करूँगी। ऐसे करूँगी क्योंकि पहले क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि ये सब छूट जाता है ना। रोज़ अगर सुबह नहीं हो तो फिर होता ही नहीं है, उस दिन फिर छोड़ना ही पड़ जाता है मुझे। इसलिए मैं सोची कि अभी मैं क्लीनिंग कर दूँ, उठा के बेडशीट चेंज कर दूँ। आप लोग भी करते होगे, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं अपना रूटीन बता रही हूँ कि आज मैंने बेडशीट चेंज करना था तो मुझे चेंज करना था। और मेरा बेटा अभी घूमने गया है तो मुझे और भी ईजी पड़ रहा है इस समय बेडशीट चेंज करना। नहीं, वो इतना खेलता है कि इतना कूदता है कि फिर मैं चेंज करने में मुझे बहुत होता है। अभी आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया है। अब मैं कमरे में झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। झाड़ू मैं पहले लगा के रख दूँ, झाड़ू लगा दूँगी। मैं पोछा कुछ देर बाद भी मुझे और कुछ काम करना है। पोछा मैं लास्ट में ही लगाती हूँ, झाड़ू सुबह लगा देती हूँ। क्योंकि पोछा तो लगाने के बाद मैं नहाने ही जाती हूँ, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि पोछा लगाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता है। झाड़ू तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है पोछा गंदगी वाला काम होता है, तो उसके बाद पहले क्लीनिंग ही हो जानी चाहिए, शरीर नहा धो लेना चाहिए। तो आज मुझे वही करना था, तो मैंने कहा चलो पहले पोछा मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में आ गई। किचन की क्लीनिंग मेरी आज छूटी हुई थी और आज मुझे सबसे बात है तो फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी। तो मैं सोची कि पहले रूटीन का घर की क्लीनिंग कर लूँ, फिर फ्रिज की मैं क्लीनिंग करूँगी, तो उसके साथ मैं किचन की भी क्लीनिंग कर दूँगी। आज सुबह मैंने सब्ज़ी नाश्ता बनाया था, आलू मेथी का फ्राई सब्ज़ी, वो मैं रख रही हूँ और मुझे वही खाना है। और कल रात की भी थोड़ी सब्ज़ी बच गई थी और चावल भी था मुझे, वो मैं दोपहर में फ्राई करूँगी। और रोटी वगैरह मैंने बना लिया, आज सुबह ही है कि मुझे लेट ही होने वाला था, तो मैं सोची कि बस मैं चावल ही फ्राई दोपहर में करूँगी गरम गरम, और बाकी मुझे वही चीज़ खाना था। तो मैंने सोचा कि पहले क्लीनिंग, क्योंकि खाना वगैरह बनाना रहता है तो मैं थक जाती हूँ। कभी कभी मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं और मेरा बेटा रहते हैं तो मैं वही क्लीनिंग दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे ऊपर की रूटीन में मैं 4-5 दिन बाद मुझे साफ़ करने पड़ते हैं। तो मैं आज वही, घर की भी एक क्लीनिंग होती है ना, कि क्लीनिंग बहुत हिस्से छूट जाते हैं रोज़ ही मुझे साफ़ करने में, लेकिन जब मैं कोई हिस्सा साफ़ करना चाहती हूँ तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँ। मुझे किचन की क्लीनिंग बहुत अच्छी लगती है और मुझे अपने इस घर के किचन के लिए कुछ लेना है अभी। और अभी मैं विचार कर रही हूँ कि मुझे लेना है। मेरे हस्बैंड को लगता है कि मुझे लेना ही चाहिए, क्योंकि उस चीज़ के लिए किचकिच बहुत होती है मेरे घर में। मेरे यहाँ से बहुत किचकिच होने लगती, किचकिच क्या होने लगती है, मुझे उसकी ज़रूरत है और फिर मैं नहीं ले पाती हूँ। जैसे होता है ना कि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होती, लेकिन इन दिनों मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है। और भी मुझे क्लीन करने के बाद मैं किचन में अभी मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूँगी। और अभी देखिए मेरी फ्रिज की ये हालत है। अभी मैं सब सामान बाहर निकालूँगी, फ्रिज की निकालूँगी और इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। अब देखिए मैंने इसके कवर भी निकाल दिए। मैं ऐसे ही कवर लगाती हूँ, मुझे वो वाला मार्केट वाला कवर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है पानी वगैरह गिर जाता है ना, तो वो सूखती नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि सूखती है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, सूख भी सकती है, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है कि अपने हाथों से तुरंत धुल दो उसको और कलरफुल चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने उसका कवर हटा दिया और उसके अंदर एक प्लास्टिक लगाती हूँ, वो मैंने अलग कर दिया है। और उसके बाद मैं उसकी हर पार्ट को धीरे धीरे निकाल दूँगी और इसको गर्म पानी में बाकी फ्रिज के हर पार्ट, ऊपर का कवर है, फ्रिज कवर आता है ना, वो भी मैं घर का ही पहनाती हूँ, लगाती हूँ उसके ऊपर। तो मैं वही करती हूँ। अभी उसके बाद में सब सामान किचन की सब निकाल के मैं रख रही हूँ। रखने के बाद मुझे ये पता चलता है कि रखने के बाद
वो मैं रख रही थी, बाहर निकाल रही थी, तो सब कुछ पार्ट निकाल रही थी, लेकिन कुछ पार्ट मेरे फ्रिज के नहीं निकल पाते हैं। फिर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ, टूट जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। फिर ये कहेंगे क्यों इतना ज़ोर ज़बरदस्ती की। फिर मुझे भी लगता है कि क्यों फालतू की वो मेहनत हो जाती है और फालतू के खर्चे बढ़ जाते हैं। मैं कहीं वैसे ही उसको साफ़ करती हूँ। बाकी चीज़ों की डीप क्लीनिंग देखी मैंने, सब चीज़ों के जो जितने हो सकते थे मैंने उसको निकालने की कोशिश की। और बाकी सर्फ़ के पानी वाले कपड़े से, गर्म पानी के कपड़े से मैंने उसकी सबकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। आज मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तो क्लीनिंग करने के बाद सब कुछ कपड़े तो मुझे शाम को इसको ठीक करना है, क्योंकि थोड़ा सा फ्रिज ऐसे साफ़ करके थोड़ी देर चला दूँगी और शाम को फिर मैंने उसके कवर वगैरह धुली हूँ। तब तक मुझे शाम को टाइम मिलेगा। कवर देखिए अभी मैंने कर दिया है, और मैंने ये सब कपड़े भी धुल दिए उस बीच जाकर फिर किचन में, और मैंने सब कपड़े धुल दिए आज। और फिर इसके धुलने के बाद मैं अब नहा लूँगी और झाड़ू पोछा वगैरह करके पोछा कर लूँगी। झाड़ू तो मैंने पहले ही कर लिया था, और मैं पोछा करके मैं अभी चली जाऊँगी घर में, अपना नहा धो करके मैं वापस आ जाऊँगी नहा धो करके। अब मैं नहा धो करके आ गई, पूजा पाठ हो गया। अब मुझे बस फिर मैंने बताया था ना कि मुझे सिर्फ चावल फ्राई करना है, तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, छोटा सा प्याज लेती हूँ। चावल मेरा वहीं पर रखा हुआ है। चावल लेने के बाद मैंने कढ़ाई वही रखी थी, क्योंकि उसमें मेथी के दाने थे, तो मैंने कहा था जाने तो उसी में मैंने फ्राई भी कर लूँगी। तो मैंने वही फ्राई कर रही थी मैं उसको। मैं फिर से तेल डाल दूँगी और जीरे का तड़का डाल दूँगी, और जीरा प्याज और मिर्ची में साथ में छोटे छोटे काट लूँगी। अब मैं उसी को डालूँगी साथ में। अब मुझे खाना भी निकालना था, मेरे बेटे को भूख लग गई थी, क्योंकि यही सब करते करते काफ़ी टाइम बीत चुके थे, मेरे 1 बज चुके थे। और फिर मुझे भी भूख लग गई थी, मेरे बेटे को भी भूख लग गई थी, तो मैं आज वही काम कर रही थी। आज मैं वही करने के बाद मैं अपना रूटीन में वही शेयर कर रही हूँ कि मैं चावल फ्राई ऐसे ही करती हूँ। आज मुझे प्लेट निकालनी थी, बाबू की भी प्लेट निकाली थी, अपनी रोटी वगैरह मैंने बना ली थी, 3 रोटी बना ली थी, और अपनी मेथी की साग थी, और ये सब्जी और मेथी आलू मेथी की साग मानिए या तो भुजिया फ्राई सब्जी मानिए, वो मेरी आज का खाना दोपहर का खाना था। और अभी मैं शाम को आ गई, फिर उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ा, और मैं अभी कवर लगा रही हूँ। अच्छे से कवर लगाने के बाद में उसमें सब कुछ वगैरह होता है ना, इसमें म्यूज़िक सिस्टम मैं रखी रहती हूँ फ्रिज के ऊपर, क्योंकि मुझे म्यूज़िक अच्छी लगती है सुनने में। तो मेरा बेटा उधर कार्टून चलाता है, और मैं इधर ही म्यूज़िक सिस्टम लगा के रखती हूँ किचन में ही, क्योंकि मुझे सुनना रहता है। तो होता है कि मैं कमरे बंद कर लेती हूँ, तो इसमें होता है कि हल्की सी म्यूज़िक लगा के मुझे किचन में काम करना अच्छा लगता है। तो मैं वही कर रही थी। बाकी मैं इसके किनारे किनारे में अपने हर चीज़ रूटीन जो निकाल चुकी थी इसके अंदर, वो हुआ, चम्मच हुआ, प्लेट हुई, जो भी चीज़ें मुझे इसके नीचे अंदर रखती हूँ मैं उधर मैं रख देती हूँ। कुछ नोटपैड भी रख देती हूँ, किचन के पेपर भी रख देती हूँ, जैसे जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मेरे किचन में मैं उसकी डीप की। अभी देखिए मेरा वो रूम कितना गंदा मैसी पड़ा हुआ है। मुझे आज क्या करना था कि मैंने सुबह में वो मैं ब्लॉग नहीं दिखा नहीं पाई आपको। मैंने अपने नए साड़ियाँ, पुरानी साड़ियाँ, महंगी साड़ियाँ को मैं ठंडक से शुरुआत के होने से पहले मैं एक बार धूप दिखा देती हूँ 2 घंटे के लिए सुबह में। तो वो मुझे बिस्तर पे ले आके मैं रख दी थी, और मुझे आज हिम्मत नहीं हो रही थी, दोपहर में मैं थक गई थी, तो मैं सोच के थोड़ी देर लेट गई। और आज मैं ये करने के बाद में एक सिंपल सी आलू सोया बड़ी की रेसिपी आपको बताऊंगी, जो बहुत ही इजी बनता है लेकिन बहुत ही टेस्टी मेरे लगता है। मैं उसके लिए घर से ही एक मसाले मैं घर पे बनाती हूँ, जो मैं आपको दिखाऊंगी। इजी वे में बनते हैं और ठंडक में बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं अभी वही करने भी चली आई किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो मैंने उनको सब कुछ दे चुका था। और आज वो लेट आ गए थे, तो मुझे भी आज 8:30 बज गया था मुझे किचन में दोबारा आने पे। वो लेट आए तो फिर मेरे किचन में काम नहीं हो पाया। तो मैंने अभी वही है वो अपना लहसुन, प्याज, मिर्ची और अब टमाटर मैंने एक बार मिक्सी में एक दरदरा पेस्ट बना लिया, दरदरा पेस्ट ही बनाया। उसको दरदरा पेस्ट काट के मैंने बनाया, क्योंकि हर सब्जियों में वो तो मेन जाता है। तो मैंने वही लहसुन छील रही थी और छील रही हूँ, और मैं बनाने जा रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। अभी मेरे बेटे को भूख भी लग गई थी, तो उसने भी कहा था कि नहीं बेटा मम्मा पहले बना दो। तो मुझे लगा कि अब चलो, फिर वही मैंने पीस लिया था, और कुकर में तेल डाल करके मैंने वो मसाले डाल दिए, सीधे से डाल दिया। और ये झटपट बनती है सब्ज़ी, जो नहीं होते। मैंने उधर सोया बड़ी भी भिगाने के लिए रख दिया था गर्म पानी में, और मैंने 2 आलू भी काट लिए थे। जितनी सब्ज़ी मुझे सब्ज़ी छोटी थोड़ी ही बनानी रहती है। अब मैं मसाले डाल रही हूँ। पहले हल्दी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, और ये सब और अपना हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, और एक मसाला डालती हूँ घर के बने हुए, वो मसाला मैं एक बार डालूँगी, और उसके बाद उसको भूनूँगी थोड़ी देर तक।
देखो कि लाल मिर्ची मैं नहीं डालती हूँ, इसलिए मैं वो लाल मिर्ची स्किप मारती हूँ, हरी मिर्ची डालती हूँ। फिर इसको भूनूंगी अपने हाथ थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक ही भूनूंगी, 5 मिनट भी नहीं भुनाता है, 3-4 मिनट में वो सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है मेरी। फिर मैं वो बना के भुन जाएगी। फिर भुनने के बाद मैं उसमें आलू काट के डाल दूँगी और सोयाबड़ी काट के 2 मिनट चलाऊँगी, आलू वगैरह काम हो जाएगा मेरा। अभी देखिए मैंने मसाले भून गए और मैंने ये भी डाल दिया और दोनों में डाल के 2 मिनट चलाऊंगी। फिर उसके बाद पानी में डाल दूंगी और इसको प्रेशर लगा दूंगी। जितनी आपको सीटी 2 या 3 विशिल में आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और सबसे पहले सब्ज़ी तैयार होने में बहुत ईजी होती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ईजी बनता है। और ये मेथड मैं बार बार आपको दिखाती रहूँगी क्योंकि मैं इसी मेथड में बनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगेगी सब्ज़ी तो मैं इसकी डीप में अच्छे से बताऊँगी। उसे मैंने सब्जियों को दूसरे बर्नर पे चढ़ा दिया है और मैं इधर रोटी सेक रही हूँ। उसका पेपर ख़राब हो गया था, मैंने दूसरा पेपर लगा रही हूँ और मैं भी इसी के साथ रोटी सेक दूँगी। साथ ही साथ रोटी सेक करके अपने बाबू की भी डिनर, क्योंकि अभी मेरे 8:30 बज चुके थे, 8:30 बजे मैं आई थी, 9 बजे के आसपास हो रहे होंगे। मैं रोटी सेक लूँगी तो रोटी सेक करके मैं खिला दूँगी। और यही है मेरे आज का डिनर। और आज मेरे ये डिनर हुआ। देखिए आलू सोयाबीन की सब्ज़ी कितनी और रोटी अच्छी है। और प्लीज़ मुझे लाइक करिए, मुझे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।